Hey everybody, what's up? This is me, Taksh Kalyani, back here with a new YouTube video, guys. So guys, I hope you are fine and your family is doing well. So guys, काफ़ी दिन हो गए मैंने कुछ वीडियोस वगैरह नहीं बनाए एंड यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था. एक्चुअली मैंने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए बट ड्यू टू मेरा डेटा सारा एक करप्ट हो गया एक जगह पे, तो मैं सब डेटा अपना खो चुका, तो इसीलिए मैंने कुछ अपलोड नहीं किया. सो टुडे इज़ 31st ऑफ मार्च 2025 एंड मैंने सोचा आज चलो कुछ रिकॉर्ड करते हैं. बहुत दिन हो गए कुछ रिकॉर्ड नहीं किया एंड आज आप सबसे मिलते हैं थ्रू यूट्यूब. सो माई लाइफ इज़ गोइंग गुड. व्हाट अबाउट यू गाइज? सो आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है. मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ जो आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था. अनएक्सपेक्टेड है ये सब. सो लेट्स कंटिन्यू गाइज. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल. एंड कल चेटी चंड का मेला भी था तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे, लेकिन मैंने वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आई वॉज डाउन येस्टरडे. सो मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था तो मैं उसको एज अ शॉर्ट अपलोड करूँगा एट यूट्यूब. एंड हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल एंड हैप्पी ईद ऑल्सो. भाई आज ईद भी है तो हैप्पी ईद मुबारक हो सबको. सो आज के वीडियो में मैं आपको मिलवाऊँगा अपनी गर्लफ्रेंड से. हाँ गई, सही सुना, मैं मिलवाऊँगा आपको अपनी गर्लफ्रेंड से जो मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है. और मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में आए हुए अभी सिर्फ 2 मंथ्स ही हुए हैं. तो अभी आपको दिखाता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, कैसे बनी, कब बनी एंड ऑल, अपनी पूरी लव स्टोरी एंड ऑल सुनाता हूँ उसकी. सो गाइज, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ आपको जो आज मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड है. सो उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. तो पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे हुआ था. सो एक मेरी एक्स थी, आज से 2020 दिसंबर तक मेरे साथ थी. उसके बाद हम लोग का रिलेशनशिप टूट गया था ड्यू टू सम रीजंस. और वो रिलेशनशिप मैंने ही तोड़ा था. बहुत सारी क्या कहते प्रॉब्लम आ गई थी हम लोग के बीच में, तो मैंने बोला ठीक है हटाओ, ख़त्म करो. एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थी, इंटरनली एक्सटर्नल. सो जो मेरी एक्स थी तो उससे मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, 2020 दिसंबर में मेरा ब्रेकअप हो गया था. एंड उसके साथ मैं 5-6 साल रिलेशनशिप में रहा था एंड वो बहुत मुझे प्यारी थी. तो उसी की बहन, उसी की सिस्टर आज मेरी गर्लफ्रेंड है 2 महीने से. सो इस बात का तो बहुत वो है कि चलो ठीक है, एक्स की बहन इज़ नाउ माई गर्लफ्रेंड. और मैंने अपनी एक्स का भी काफ़ी ट्राई किया कि चलो वापस आ जाए क्योंकि फ़र्स्ट लव इज़ ऑलवेज फर्स्ट. सो गाइज़, अभी मैंने 2 महीने पहले उसके फ़ोन पे भी रिचार्ज किया क्योंकि उसका फ़ोन वॉज नॉट रीचेबल. सो उसकी सेवाएं ख़त्म हो चुकी थी, उसके नंबर की सर्विसेज. तो मैंने रिचार्ज भी किया. बट कहते हैं ना कि एक्स अब वो कह रही थी कि नहीं, मैं आपके पास नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि अब आप लाइक बहुत वो हो चुके हैं, स्ट्रिक्ट या कठोर हो चुके हैं. अब मेरे से कितनी कठोरता सही नहीं जाएगी, तो आप मेरी बहन को उठा ले जाओ. तो मुझे उसकी बहन मिल गई बहुत अच्छी कंडीशन में एंड मैं उसकी बहन को ले आया. अब मैं मिलवाता हूँ उसकी बहन कौन है, क्या है, कैसे हम लोग की कहानी चालू हुई. सो मिलते हैं उनकी बहन के साथ, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, आपकी भाभी के साथ. तो गाइस, इन काउंट ऑफ 3, 2, 1 मैं आपको मिलवाऊँगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ. तो 3, 2, 1. सो गाइस, दिस इज़ माई गर्लफ्रेंड जिसकी मैं बात कर रहा था. आपको क्या लगा कि मैं वो वाली गर्लफ्रेंड दिखाऊंगा? भाई ऑलवेज सिंगल बट इन अ रिलेशनशिप विद मशीन्स, नॉट गर्ल्स. सो गाइस, ये मेरी गर्लफ्रेंड है एंड दिस इज़ रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड. एंड कमेंट में आपको गैस करके बताना है कि कौन सा मॉडल है, किस ईयर का है. एक मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक वाली है एंड मेरे पीछे जा रही है ट्रेन. बहुत ही सीनिक व्यू है यहाँ का. सो अभी ट्रेन चली गया, फिर कंटिन्यू करते हैं गाइस. सो गाइज, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. सो गाइज, मेरी गर्लफ्रेंड है ये, ठीक है. मैंने आपको बता दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड है एंड आपको गैस करना है कि मेरी गर्लफ्रेंड किस ईयर की है. मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ. ये मेरी गर्लफ्रेंड लेफ्ट हैंड ब्रेक वाली है. मतलब भाई मेरी गर्लफ्रेंड यार, मेरी गर्लफ्रेंड है लेकिन है मेरी बाइक. एंड आई एम इन लव विद मशीन्स, नॉट विद गर्ल्स. सो गाइज, ये मेरी रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड है एंड आपको कमेंट्स में गैस करना है कि किस ईयर की. एज ये लेफ्ट हैंड ब्रेक वाली है. एंड अब मैं दिखाता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड है कैसी एंड उसका स्ट्रक्चर, बॉडी शेप एंड ऑल एंड उसका फिगर वगैरह ऑल. सो गाइज, ये है मेरी गर्लफ्रेंड. पहले आप इसका एक वॉक थ्रू ले लो, वॉक अराउंड ले लो, जो भी कहते हैं. ये देखो भाई, एकदम नीट एंड कंडी. ये अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर बता दूंगा तो आप उसे परेशान नहीं करोगी, इसीलिए मैंने उसको छुपा के रखा हुआ है, उसका नंबर. व्हाट अ ब्यूटी मैन, व्हाट अ फिगर हो तो ऐसा हो. आगे उसका नाम लिखा है भाई, आगे मत वो देखना, आगे उसका नाम लिखा है नंबर प्लेट पे.
देख रहे हो कितने नखरे वाली है। सो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड का क्या प्रूफ है कि वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, लाइक ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए हैं, 30 ईयर्स में सिर्फ वो इतनी चली है। सो दिस प्रूव्स दैट माई गर्लफ्रेंड इज़ लॉयल। 10,740 एंड ये ओरिजिनल मीटर है, नॉट चेंज नॉट एनीथिंग, ओरिजिनल। एंड दूसरा मेरी गर्लफ्रेंड का सबसे बड़ा जो आपको मैं पार्ट बता सकता हूँ, दैट शी इज़ लॉयल। इसके इंडिकेटर्स देखो, एक इंडिकेटर टूटा है लेकिन है ओरिजिनल, फ्रॉम 30-35 ईयर्स पहले गई है। ठीक है। एंड जो आजकल की गर्लफ्रेंड्स आ रही हैं, इसकी बहन एंड ऑल, उसकी एक्स वगैरह, उसकी एक्स भी थी मेरे पास, तो उसकी एक्स के जो इंडिकेटर थे वो नीचे थे शॉकर पे, ये थे हेड पे फिट। इसको यू कैन से ईयर्स, एंड ईयर्स के कितने सॉफ्ट हैं, यू कैन फील। आप आइए मैं आपको फील कराऊंगा, लेकिन माई गर्लफ्रेंड इज़ माई गर्लफ्रेंड, नॉट योर गर्लफ्रेंड। एंड अगर इसकी बात करें तो इसका पूरा मडगार्ड वगैरह सब लोहे का है। ठीक है, आयरन का। मैंने इसको वॉश नहीं कराया, अभी मेरे साथ 2 मंथ से हुई है रिलेशनशिप में। मैंने सिर्फ 400 किलोमीटर चलाया 2 मंथ में। एंड ये खड़ी रहती है भाई, मुझे बहुत इसको लगता है कि मैं इसको बाहर ले जाऊंगा, नज़र ना लग जाए, चोट ना लग जाए, तो मैं इसको घर पे खड़ी रखता हूँ। ऑल ओरिजिनल भाई, ऑल ओरिजिनल अलॉय व्हील्स, स्पोक व्हील्स। ये इसका मेन लेजेंडरी इंजन, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कास्ट आयरन इंजन। ठीक है। एंड इसका आप देख सकते हैं, अभी मुझे वॉशिंग वगैरह कराना है थोड़ा। मैंने ऑयल वॉयल अपना कुछ कर रहा था मैं उसमें, खुद पेची टाइप इसकी मैं स्लो सेट कर रहा था, तो मेरा ऑयल वॉयल थोड़ा लग गया इधर उधर। ऑल ओरिजिनल पेंट, यू कैन सी दैट, ऑल ओरिजिनल पेंट। अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ, ऑल ओरिजिनल ही फ्रॉम 30 to 35 ईयर्स में। थोड़ी डस्ट है, वो इग्नोर करना गाइस। देखो इसके स्टिकर्स भी निकल गए हैं, ये देखो कितने पुराने 30 to 35 स्टिकर्स, 30 to 35 ईयर्स पुराने स्टिकर्स, ऑल ओरिजिनल। सो एज यू कैन सी हमारा एक दोस्त आया था, यहीं पे रहता है, एंड ही वाज आस्किंग चैनल नेम। सो गाइस लेट्स बैक टू द वर्क, लेट्स कंटिन्यू टू द वर्क बैक। सो गाइस ये आप देख सकते हैं एयर फिल्टर का बॉक्स है, एंड इट्स विद ओरिजिनल पेंट, 30 to 35 ईयर्स ओल्ड पेंट। एंड carburetor is also original from the Royal Enfield, which was 30 to 35 years back. एंड ये साइलेंसर देख सकते हैं आप, इसका ऑल ओरिजिनल। पहले बैंड पाइप जो आता था वो सी बैंड पाइप आता था, क्योंकि पहले इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे नॉइज़ वगैरह के। एंड इसका लेजेंडरी जो मडगार्ड है, ये फ्लैट वाला आता है, जो आज लोग डिमांड करते हैं कि मुझे चाहिए। एंड बाकी इसका नंबर मैंने छुपाया है, क्योंकि आप उसको फिर परेशान करेंगे। एंड यू कैन सी इसके फुट पैक्स जो हैं ये भी ओरिजिनल है, इनफील्ड इसमें मेंशनड है, नीचे की तरफ इनफील्ड लिखा हुआ है। एंड ये देख सकते हैं उस जो पुरानी बुलेट की खासियत है, जो 30-35 ईयर्स आती थी पहले, उसमें ये फ्लावर नट्स आते थे। ये देखिए आजकल के जैसे लॉक्स आ गए हैं, अभी वो अलग वाला खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए ऑल ओरिजिनल पेंट। एंड जिसका बैटरी बॉक्स आता था वो प्लास्टिक का आता था। आजकल तो क्योंकि पहले इतना कुछ था नहीं चोरी वगैरह का। एंड ओरिजिनल कार्बोरेटर देयर, एंड दिस इज़ द पेट्रोल टी, एंड दिस इज़ द टाइमिंग कवर। एंड ये इंजन है, ये इसका ब्रेक का सिस्टम है, पूरा रियर ब्रेक का। ओरिजिनल हॉर्न फ्रॉम 30 to 35 ईयर्स, मैंने कुछ नहीं चेंज कराया, स्टॉक गाड़ी रखी है पूरी। ओरिजिनल लेग गार्ड फ्रॉम रॉयल इनफील्ड। एंड इसकी वायरिंग भी वैसी है। इसका हैंडल जो है मुझे बहुत लेजेंडरी लगता है, एकदम बॉस फील देता है। एंड इसका टैंक है, ओरिजिनल पेंट, यू कैन सी ऑल ओरिजिनल। अभी थोड़ी सी गंदी क्योंकि मैंने वॉश नहीं कराई है। एंड ये मैंने पॉलीथीन इसीलिए लगाई, जब मैं फुल टैंक कराता हूँ तो पेट्रोल थोड़ा बाहर आता है, क्योंकि आज द टाइम थोड़ा रफ यूजेज ऑल होता है गाड़ी में, तो इसकी जो अंदर की रबड़ होती है वो कट चुकी है, तो उसको रिप्लेस करना है। मैं ले चुका हूँ अब, लेकिन गाड़ी जाएगी फुल मेकअप एंड ऑल। एंड इसका एम मीटर भी वैसा ही है। अब मैं इसमें ल्यूकस का एम मीटर लगाऊंगा, स्मिथ का ओडोमीटर लगाऊंगा। अब बात करते हैं इसकी लाइट की। आइकॉनिक शीशे वाली लाइट आती है इसमें। और अभी मैं जो बात कर रहा था इसमें फ्लावर नट की टूल बॉक्स की, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहले के समय आते थे 30 to 35 ईयर्स बैक। ये देखिए, ये इसका टूल बॉक्स होता था, एंड ये नट से ऑपरेट होता था। जो अभी मैं बात कर रहा था कि मेरे गाड़ी में इनफील्ड के ओरिजिनल फुट पैक्स लगे, तो ये देख सकते हैं ये सब इनफील्ड के ओरिजिनल फुट पैक्स हैं। एंड आगे वाले सिर्फ चेंज कराए क्योंकि उसका थोड़ा यूजेज ज़्यादा होता है। एंड पीछे वाले ऑल ओरिजिनल है, इसके शॉकर भी ऑल ओरिजिनल।
एंड अब बात करते हैं कि इसका व्यू कैसा आता है। ये देखिए एकदम सेक्सी व्यू आता है इस बाइक का, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इनफील्ड। गर्लफ्रेंड का मेरी पोस्चर बहुत अच्छा है एकदम, लाइक यू कैन फील इट कि आप हाँ एक बुलेट पे बैठे हो, और वो भी आइकॉनिक। गाइस ऐसे ऐसे रिएक्शन आते हैं मुझे, भाई कैसे आपने मेंटेन किया। अभी मैं हनी सिंह के कॉन्सर्ट में गया था, विच वाज 1 मंथ एगो, 28 फेब को था। सो वहाँ पे मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपने कैसे मेंटेन किया, यू वुड लाइक टू सेल मी और लाइक दैट। तो मैंने बोला नो, बहुत मुश्किल से मेंटेन की है। और जो मेरे प्रीवियस ओनर थे वो मेरे नो नहीं है, तो मैंने उन्हीं से परचेज़ किए। एंड बाकी अभी मैं दिखाता हूँ और इसकी आपको आवाज़ वगैरह सुनाता हूँ। तो गाइस फील करो मेरी गर्लफ्रेंड कितना वाइब्रेट कर रही है यार, मतलब कुछ तो शर्म करो, इतना वाइब्रेट करती पुरानी गर्लफ्रेंड। काइंडली यूज ईयरफोन्स। देख सकते हो उसका प्यारा इंजन, ये देखो देखो कितना वाइब्रेट कर रही है, कि मेरा हैंकी भी कितना वाइब्रेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड लेजेंडरी आइकॉनिक ओल्ड बुलेट। बुलेट मेरी जान। जो आजकल बुलेट आ रही है वो तो खिलौना है। इसकी आवाज़ कहीं तो मैं फैन हूँ बस, इसकी आवाज़ और एक लुक्स इररिप्लेसेबल है भाई, खासकर मेरी गर्लफ्रेंड। बाकियों का मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि देखो बाकी गर्लफ्रेंड की आवाज़ अच्छी हो सकती है लेकिन वो स्टॉक आवाज़ नहीं होती है। ये मेरी सब स्टॉक आवाज़ है, जैसे मुझे माल मिला था वैसे ही मैंने मेंटेन किया है। ये नहीं कि मैंने उसमें छेड़छाड़ कराई, कुछ भी नहीं। नो मेकअप, नो कुछ, नो कुछ भी नहीं। ऑल रॉ लुक, रॉ लुक, रॉ लुक, रॉ लुक, रॉ लुक का तो मैं फ़ैन हूँ। देखो मैंने कुछ भी नहीं चेंज कराया है। और इसके साइड मिरर्स भी मैंने घर पे रखे हैं, क्योंकि साइड मिरर्स लाइक थोड़ी बल्की हो जाती बाइक में, ट्रैफिक में बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए चलाना, इधर उधर टच करते हैं। और मैंने पूरा रॉ रखा है भाई, मैंने पेंट वगैरह कुछ नहीं चढ़ा है। ओरिजिनल 30-35 जो आते थे पहले इनफील्ड के मोनोग्राम वही लगे, मैंने कुछ छेड़ा छाड़ा कुछ भी नहीं है। एंड अब इसके आने वाले समय में आप बहुत सारे ब्लॉग्स देखोगे, और हो सकता है मैं इसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ या रिस्टोरेशन सीरीज़ लाऊँ। और वो जो ऑयल देख रहे हो वो मुझसे ही हुआ है, तो उसको इग्नोर करना। बाकी बुलेट एक नंबर है, देख सकते हो। अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, इसका थोड़ा वायरिंग, अभी जैसे ये बैटरी पे है, अभी मैं एक्सीलेटर लूँगा तो ये होल्ड हो जाता है एमीटर। बाकी ऑल गुड। स्विच ऑफ करते हैं। एंड मुझे इसमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, ये तुरंत वो हो जाती है, रिजर्व पे लग जाती है, तो इसका पेट्रोल बंद करना पड़ता है। और मेरी गर्लफ्रेंड देखो कितनी वो है, बोल रही है मुझे मेरा नंबर सबको शेयर करो, सब मुझे परेशान करें। लॉयल है लेकिन कभी कभी फिर वही होता है ना कि अटेंशन मिले। सो गाइस ये थी मेरी गर्लफ्रेंड, एंड मैं तो उसको बहुत प्यार करता हूँ। एंड आप कर सकते हो, सिर्फ दिखावे वाला वो वाला नहीं। एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी गर्लफ्रेंड कैसी लगी। एंड अभी मैं आपको गर्लफ्रेंड के और सब सीरीज़ बताऊंगा, रिस्टोरेशन सीरीज़। एंड आई एम थिंकिंग दैट अब इसको रिस्टोर करते हैं। मेरे दिमाग में 5-6 कलर्स चल रहे हैं। कबीर सिंह स्टाइल में तो मैं मुश्किल ही करूँ, क्योंकि भाई मुझे वो अच्छी ही लगती थी कबीर सिंह वाली स्टाइल, बट अब थोड़ी सी वो कॉमन हो गई, तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करूँगा एंड ऑल। सो अब देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं एंड ऑल। यस गाइस, अब बात है ऐसी कि अब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड ख़रीद तो ली, मतलब गर्लफ्रेंड मेरी बन तो गई है, ख़रीद तो ली है, जो भी आप समझो। तो गर्लफ्रेंड का एक पेट नेम रखते हैं हम, कुछ पेट नेम डिस्कवर किए हैं मैंने। तो मैंने बहुत सारे नेम सोचे हैं। एक तो मैंने सोचा झोटा, लेकिन गर्लफ्रेंड पे वो झोटा नेम जाएगा नहीं। एंड बहुत सारे नेम सोचे हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या नेम रखूँ। एंड मैं कुछ जो मेरे दिमाग में नेम्स चल रहे हैं मैं वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, आप लोग उसमें से सिलेक्ट करके बताइएगा कि कौन सा सबसे अच्छा नेम लग रहा है। एंड बाकी यही है मेरी गर्लफ्रेंड, यही है मेरी ज़िंदगी, यही है मेरी जान। मम्मी पापा सबसे पहले, भाई सबसे पहले, लेकिन गर्लफ्रेंड भी है सेकेंडरी। हाँ, एंड दिस इज़ नॉट द रियल गर्लफ्रेंड भाई, दिस इज़ लाइक हाँ गर्लफ्रेंड लेकिन है तो मशीन, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग। सो अभी मैं इसका नेम वगैरह करता हूँ एंड अभी मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। एंड कमेंट करके ज़रूर देगी कैसी लगी आपको वाला व्लॉग, कैसी लगी मेरी गर्लफ्रेंड, कैसी लगी बाइक एंड ऑल। सो साइनिंग ऑफ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।